गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ हूं मैं अमित सिंह। सुबह के 6 बज चुके हैं और आने वाले आधे घंटों में हम तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। राजनीति, क्राइम, जानकारी, विदेश की खबरें होंगी, साथ ही खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है यह भी आपको बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। संसद में हुए हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद कहा गया, विपक्ष के हंगामे से सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाए जाने की जरूरत है। विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री ने खुला चैलेंज दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत से बोले प्रहलाद जोशी, सीसीटीवी देख लें, किसी मार्शल ने नहीं की मारपीट। स्पीकर से कहूंगा विपक्ष को बुलाकर दिखाएं पूरा फुटेज। राज्यसभा में हुए हंगामे पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के सांसदों ने जो सदन में किया वो सड़क पर भी मंजूर नहीं। देश इसके लिए माफ नहीं करेगा। टाइम्स नाउ नवभारत के पास राज्यसभा हंगामे की रिपोर्ट है। शाम 6 बजे कांग्रेस सांसद फूलो देवी ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की की थी। मेडिकल रिपोर्ट में महिला मार्शल को चोट लगने का जिक्र है। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि जिस शख्स की पिटाई की गई वो धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। पोर्नोग्राफी केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने राज कुंद्रा की कंपनी के डायरेक्टर अभिजीत भोंबले को अरेस्ट किया है। धनबाद जज मौत मामले में गिरफ्तार लखन और राहुल वर्मा को सीबीआई ने जेल भेज दिया है। आज सीबीआई दोनों को फिर से रिमांड पर लेगी। गुजरात के पोरबंदर में एक सीमेंट फैक्ट्री में चिमनी बनाई जा रही है। इस दौरान 4 मजदूर निर्माणाधीन चिमनी के अंदर जा गिरे, लेकिन समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया। औरंगाबाद में लूट का लाइव वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने बंदूक के दम पर पेट्रोल पंप में 1 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को कोरोना वैक्सीन की केवल दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का स्लॉट बुक करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जिन्होंने बुकिंग नहीं की है उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। केरल पुलिस आज से देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इसका उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज की जाएगी। रिहर्सल के लिए लाल किले के आसपास के सारे रास्ते बंद रहेंगे। कुछ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पेरेंट्स के हक में बड़ा फैसला लिया है। उद्धव सरकार ने स्कूल फीस में 15% की कटौती की है। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। फीस जमा न करने की वजह से किसी छात्र को निकाला भी नहीं जाएगा। बरेली से मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड के लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। 14 अगस्त से बेंगलुरु के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान के 10 प्रांतों की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हेरात प्रांत के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। तालिबान अब काबुल से महज 130 किलोमीटर दूर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है। अरिंदम बागची ने कहा, तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। भारत ने अपने लोगों से अफगानिस्तान से निकलने को कहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए डेली फ्लाइट चलाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट्स ने इस बात की जानकारी दी है। पेंटागन करीब 3000 सैनिकों को अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए भेजेगा। यूरोप में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। इटली में बढ़ती गर्मी के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटली में रोम समेत 8 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। टर्की बाढ़ से बेहाल है। यहां बाढ़ के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड ने भी टर्की के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल रात जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह को निशाना बनाया है। बीजेपी नेता के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में जसबीर सिंह के परिवार के 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल आतंकियों की तलाश में जुटी है और लगातार इलाके की कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
और सबसे पहले रुक करते हैं प्रदीप दद्दा का इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। प्रदीप, आतंकियों का मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा है तो नेताओं को, आम पब्लिक को, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। आप पूरी रात सफर कर राजौरी पहुंचे हैं, सबसे पहला अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी बौखलाहट है पाकिस्तान और उनके बाड़े के आतंकवादियों के बीच में। मैं इस समय उसी घर में हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि यहां कल देर रात यहां परिवार के सदस्य बैठे हुए थे। जसबीर सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, अपने परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त किसी ने वहां से ग्रेनेड मारा और ये देखिए, आप ग्रेनेड का इंपैक्ट देखिए, जो स्प्लिंटर से किस तरीके से दीवार को भी पूरा छलनी कर दिया है। जो वहां बर्तन पड़े हुए थे, पूरी तरह से बर्तन को छलनी कर दिया है। और 4 साल का बच्चे की जान चली गई, जो जसबीर सिंह के भतीजे थे, और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें जसबीर सिंह भी हैं। और ये मामला ये उस समय हुआ है जब 3 दिन रहते हैं स्वतंत्रता दिवस को, क्योंकि जब भी कोई नेशनल डे होता है, पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से शांति को भंग करें। मैं आपको ये तस्वीरें उनके घर से दिखा रहा हूं कि देखिए, यहां पे ग्रेनेड गिरा, ग्रेनेड फटने से पूरी दीवार छलनी हो गई है। हमारे साथ है यहां सदस्य हैं, आप देखिए अंदर भी पूरा ये है। मैं अंदर का दृश्य नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं परिवार के यहां है। ये क्या हुआ उस समय, जरा बताइए आप। ऐसे ही बस बम फटा है, बाहर बैठे हुए थे, खाना खाने की तैयारी में थे, छोटे बच्चे को खिला रहे थे, तो इतने में बम पड़ा तो सभी 5 आदमी जख्मी हो चुके हैं बुरी तरह से। एक लड़के की, बच्चे की डेथ हो गई, एक को जम्मू ले गए, 3 सीरियस रजौरी में। 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। कह रहे थे कि कल देर रात ही खाना खाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। आप देखिए, अभी प्लेटें भी बिल्कुल उसी तरह से पड़ी हुई हैं, यूटेंसिल पड़े हुए हैं पूरी तरह से। आप देखिए, ग्रेनेड के जो स्प्लिंटर्स हैं वो देखिए आप इसमें भी लग चुके हैं, पूरा छलनी कर दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त धमाका था यहां उस समय हुआ, क्योंकि आतंकवादियों की ये पूरी कोशिश है। लगातार ये बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाते आ रहे हैं। जिस 4 दिन पहले गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी को मार दिया था उन्होंने अनंतनाग के लाल चौक एरिया में, और बीजेपी नेताओं को इसलिए निशाना भी बना रहे हैं क्योंकि बौखलाहट है, उन्हें मालूम है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। और ये इस बार बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हर घर घर पे तिरंगा लहराया जाएगा। पाकिस्तान और उसके आतंकवादी ये तिरंगा नहीं देख सकते, वो नॉर्मलसी नहीं देख सकते, डेवलपमेंट नहीं देख सकते, डेमोक्रेसी नहीं देख सकते। इसीलिए ये डेमोक्रेसी, जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनको निशाना बना रहे हैं। परिवार के सदस्य इस चारपाई पे बैठे हुए थे, खाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, खाना खाने का पूरा कर रहे थे। उसी समय यहां से कोई ग्रेनेड दागता है और आतंकवादी ग्रेनेड मारने के बाद भाग जाता है। और इस वक्त सुरक्षा कर्मी ने पूरा इलाके चप्पा चप्पा छान रहे हैं, वो आतंकवादी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि रजौरी और पुंछ के इलाके में हालत खराब किया जाए। वो चाहते नहीं कि खाली उनकी जो गतिविधियां कश्मीर तक महफूज रहें, तो इसलिए वो यहां भी, मैं फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये घर के सदस्य कुछ अंदर थे, वहां भी इंजर्ड हुए, लेकिन वहां के दृश्य में दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वहां बिल्कुल पूरा खून वगैरह पड़ा हुआ है। मैं वो दिखाना नहीं चाहता आपको टेलीविजन पे। हाँ, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि इंपैक्ट कितना है कि देखिए किस तरीके से ये सारा, ये जो चीजें हैं सारी टूट फूट गई हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वजह रही है। देखिए, बच्चों को, औरतों को बख्शने नहीं है। गुलाम रसूल डार, उसकी पत्नी, उनको मार दिया। एक औरत को भी बख्शा नहीं। एक 68 ईयर ओल्ड गुलाम रसूल डार था, और यहां 4 साल का बच्चा। पूछिए 4 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? यही सवाल इमरान खान से करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े भाषण देता है ह्यूमन राइट्स के लिए। कोई सवाल पूछे इमरान खान से, क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? आपके भेजे हुए आतंकवादी निशाना बनाते हैं बच्चों को, औरतों को जम्मू कश्मीर में। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन इमरान खान साहब, आप ये देखिए कि क्या आपकी यहां से हरकतें हो रही है, नापाक हरकतें किस किस्म से कर रहे हैं। और ये 5 दिन, जबकि हमारा ऑलरेडी धारा 370 हटने की एनिवर्सरी मनाई गई है कुछ दिन पहले, और अब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी हो रही थी। इस बार पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि तिरंगे ही तिरंगे लहराए जाएंगे। एक बदलाव आया, मानसिकता में बदलाव आया। लोग भी बदलाव से बहुत खुश हैं, लोग भी इस डेवलपमेंट एजेंडा के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये रास नहीं आ रहा इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान के लोगों को। प्रदीप, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपना खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप उस इलाके में हैं जहां आतंकी गतिविधि लगातार चल रही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत उस इलाके में, उस जगह पर पहुंचा है
जहां पे कल रात आतंकियों ने जसबीर सिंह के परिवार पर ग्रेनेड से हमला किया। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता इस वक्त हॉटस्पॉट पर मौजूद हैं। रात में यह हादसा हुआ है और ये इलाका जवाहर नगर का इलाका है। प्रदीप, अभी परिवार की हालत कैसी है, जो लोग अस्पताल में जख्मी हैं, और किस तरह की सर्च ऑपरेशन वहां चल रही है, किस तरह का कॉर्डन ऑफ चल रहा है? क्योंकि जिस इलाके में है वहीं कुछ दिन पहले अभी एक बीजेपी नेता की पत्नी, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 2 आतंकी भी मारे गए हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि खुद का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जिस इलाके में आप हैं वो बिल्कुल महफूज और सुरक्षित नहीं है। प्रदीप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि आतंकवादी अपनी गतिविधियां काफी तेज कर रहे हैं। यहां पे ही थाना मंडी का इलाका है जहां पे 2 आतंकवादी मारे गए थे। वहां पे एक सर्च अभियान जारी किया गया था। जब सर्च अभियान चल रहा था उसी दौरान आतंकवादियों ने अपना हमारे सुरक्षा कर्मियों पे फायर किया था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। लेकिन बताया जाता है कि अभी भी एक आतंकवादी है, वो कहीं इन्हीं जंगलों में छुपा हुआ है, जिसके लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कल देर रात एक आतंकवादी आता है, वो ग्रेनेड मारता है। उसका लीवर भी यहां ग्रेनेड का मिला है, जिसकी वजह से पता चला कि ये धमाका जो था ग्रेनेड की वजह से था। काफी पावरफुल ग्रेनेड था। देखिए, ग्रेनेड मारने के बाद मैंने आपको पूरा दृश्य दिखा दिया है कि यहां पे कैसे हुआ। पूरा देखिए, आप टाइल को तोड़ता हुआ एक पूरा सुराख कर दिया है। उसके बाद जितने भी यूटेंसिल्स हैं उन पे पूरा छलनी करके रख दिया हुआ। प्लेटें टूट चुकी हैं। खाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए, आप फैमिली मेंबर खाने की तैयारी कर रहे थे और एक बच्चे की जान, 4 साल का बच्चा, भतीजा जो है जसबीर सिंह का, बीजेपी नेता, उनके भाई का बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी है और 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया। बाकी यहां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबको स्प्लिंटर लगे हुए हैं, सबको स्प्लिंटर लगे हैं। पूरी बॉडी उनकी छलनी हो चुकी है, उनको स्प्लिंटर लगे हुए हैं, क्योंकि काफी उस समय ऐसा था, अंधेरा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ ए सडन हुआ क्या। काफी उस समय आप कहां थे जब ये हुआ? हम दूर थे सर जी। चलिए प्रदीप, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास वक्त वक्त पर लौटते रहेंगे। बड़ी खबर यह है, जसबीर सिंह नाम के बीजेपी नेता पर राजौरी में कल आतंकवादी हमला हुआ है। 6 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है, एक छोटा बच्चा मारा गया है। प्रदीप, अपना ख्याल रखिए, आपके पास लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए 1 मिनट पे आपके राज्य की खबरें, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस की कार्रवाई से आतंकी बौखला गए हैं। आतंकियों ने राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 5 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेनेड से हमले के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर कुलगाम में आतंकवादियों के साथ सेना का मुठभेड़ जारी है। इस इनकाउंटर में सेना और सीआरपीएफ के एक जवान समेत 4 स्थानीय लोग जख्मी हो गए हैं। इनकाउंटर की जगह से सुरक्षा बलों के जवानों ने 22 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 2 आतंकियों के घिरे होने की अब भी जानकारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ, उसे लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि बाहर से मार्शल बुलाकर विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी हुई। इस बीच अब राज्यसभा की वो फुटेज सामने आई है जिसे लेकर हंगामा हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोक रहे थे। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हो रही है। इस दौरान कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा के 3 महिला सांसदों ने मार्शल पर पिटाई का आरोप लगाया है। इनमें फूलो देवी नेता अमी याग्निक और छाया वर्मा शामिल हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्यसभा में जब इंश्योरेंस बिल जबरन पास किया जा रहा था, तब बाहर से कुछ मार्शल आए जिन्होंने सांसदों के साथ बदसलूकी की। विपक्षी सांसद सदन में मचे इस घमासान के मुद्दे को सड़क पर उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात कर अपनी बात रखी। विपक्ष के हमले के बाद सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर पलटवार किया। सरकार संवैधानिक तरीके से विपक्षी सांसदों पर एक्शन की मांग कर रही है, तो विपक्ष सरकार पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगा रही है। यूपी में जो इस संसार में नहीं है, उसको भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। चौंकिए मत, सीतापुर में ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं। करीब 1 साल पहले जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम पर वैक्सीन लगा दी गई और तो और दूसरे वैक्सीन की उन्हें तारीख भी दे दी गई। बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। मामला रामपुर के मथुरा ब्लॉक का है। यहाँ के गांव हरदिया में स्वास्थ्य विभाग ने यह अचंभित करने वाला कारनामा अंजाम दिया है।
मामला बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए जीवित लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की लगन तो देखिए कि वो मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। बिहार के भागलपुर की हालत देखिए, लोग घरों के बाहर नाव पर निकल रहे हैं। गली मोहल्लों की हालत देख लीजिए। गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है और इसकी चपेट में करीब 1 दर्जन गांव आ गए। कई लोगों को तो अपना घर छोड़कर शिविर कैंपों में जाना पड़ा है। बिहार की राजधानी पटना का भी बुरा हाल है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई निचले इलाके डूब गए हैं। घरों में पानी, सड़क पर पानी, हर जगह पानी ही पानी। लोगों के कमर तक पानी भर गया है। बिहार के कैमूर जिले में कर्मनाशा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी के पास से गुजरने वाली ये सड़क इतनी खतरनाक हो गई है कि प्रशासन को इसे बंद करना पड़ा। प्रयागराज में बाढ़ के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लीजिए। इस मंदिर को देखिए, पूरी की पूरी मंदिर नदी में डूब चुकी है। कल तक यहाँ भक्त भगवान की पूजा करने आते थे, लेकिन आज यहाँ पानी का बसेरा है। मिर्जापुर की हालत भी ऐसी ही है। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुजरात के पोरबंदर में बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में 4 मजदूर गिर गए। दरअसल सीमेंट फैक्ट्री में चिमनी बनाने का काम चल रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन मजदूरों को निकालने में दिक्कत आ रही थी। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाला और कई घंटों के मुशक्कत के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जख्मी मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम विजय रूपानी ने पोरबंदर के डीएम को फोन कर मजदूरों को उचित इलाज और हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। क्या पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श बताते हुए उन्हें बधाई दी है? सोशल मीडिया और खबरों में एक ट्वीट के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या है इस खबर की असलियत? देखिए हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट में। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद से ही अरशद नदीम के नाम पर बने एक ट्विटर हैंडल अरशद नदीम पाक से किया गया एक ट्वीट सुर्खियों में है। ट्वीट में अंग्रेजी में लिखा है, मेरे आदर्श नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई। माफ करना पाकिस्तान, मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। हालांकि अब यह ट्वीट डिलीट किया जा चुका है, लेकिन डिलीट होने से पहले तक इस ट्वीट को हजारों लोग लाइक और रीट्वीट कर चुके थे। नदीम के इस ट्वीट को भारत में खासा सराहा गया। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने नीरज को अपना आदर्श बताने के लिए नदीम की तारीफ की और उन्हें जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बधाइयां दी। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या नदीम ने ये ट्वीट पाकिस्तान के लोगों या सरकार के दबाव में आकर डिलीट किया है? क्या ये अरशद नदीम का असली अकाउंट है? टाइम्स नाउ भारत की पड़ताल में ये बात सामने आई कि यह अकाउंट अरशद नदीम का नहीं है। उनकी तस्वीर को लेकर बनाया गया ये ट्विटर हैंडल फर्जी है। खोजबीन के बाद हमने पाया कि वायरल ट्वीट पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स ने लिखा, यह अरशद नदीम के नाम पर बनी फेक आईडी है। ये रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत। और अब हमारे फैक्ट चेक के बाद आपको दिखाते हैं आपकी काम की खबरें जिसका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब हर शनिवार को कोरोना की सिर्फ दूसरी खुराक का टीका लगाया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक पहली और दूसरी दोनों खुराक के टीके लगेंगे। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा, शनिवार को जो लोग अपना टाइम स्लॉट बुक करेंगे उन्हें सुबह 9 से 11 बजे के बीच शनिवार को दूसरी खुराक का टीका लगाया जाएगा। 11 बजे के बाद जिन्होंने स्लॉट बुक करवाया वो और जिन्होंने नहीं करवाया है, दोनों ही टीके की दूसरी खुराक लगवा सकेंगे। बताया जा रहा है कि टीके की पहली खुराक लेने के बाद लोग दूसरी खुराक का टीका लगवाने में उत्साह नहीं दिखा रहे थे, इसलिए अब दूसरी खुराक का टीका दिए जाने पर फोकस किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यूपी में अब तक 4,59,76,201 लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि दूसरी खुराक अब तक सिर्फ 85,18,342 को ही दी गई है। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज की जाएगी। रिहर्सल के चलते कई रास्ते बंद रहेंगे।
लाल किले के आसपास के सारे रास्ते बंद किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाएगा। फुल ड्रेस रिहर्सल के इंतजाम भी वही रहेंगे जो 15 अगस्त को रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी है। रेलवे स्टेशन पर जाने वालों को घर से जल्दी निकलने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। 15 अगस्त के मौके पर इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। बॉर्डर्स पर दिल्ली में एंट्री करने वाली गाड़ियों की विशेष चेकिंग की जाएगी। हालांकि इस बार आमंत्रित लोग ही लाल किले के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर हवाई निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का परीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के सिटी सेंटर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हवाई निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स का परीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन को सेवा में लगाया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन वाली साजिश चलाई जा रही है। भारतीय सीमा में पाकिस्तान से आए ड्रोन कई बार देखे जा चुके हैं। पाकिस्तान इनका इस्तेमाल पहले हथियारों की सप्लाई के लिए करता था, लेकिन अब वो इनका इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए भी करने की कोशिश में लगा है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा बल सचेत हैं, जिसे लेकर यह ड्रोन टेस्ट किया गया। केरल में आज से देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पी विजयन इसका उद्घाटन करेंगे। इस लैब एंड रिसर्च सेंटर में ड्रोन का इस्तेमाल और इसके खतरे जैसे पक्षों पर काम किया जाएगा। इस लैब एंड रिसर्च सेंटर में किसी ड्रोन का विश्लेषण करते हुए ये देखा जाएगा कि वो बनाया कहां गया। इसके अलावा ड्रोन के दुरुपयोग के बारे में जांच करने के लिए इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या ड्रोन को पुलिस या एंटी ड्रोन तंत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। केरल के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने कहा था कि राज्य इकाई अनुसंधान क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने पर विचार करेगी। साथ ही कहा कि हाल ही में ड्रोन एक और उभरता हुआ खतरा है जो शहरों के लिए भी बहुत गंभीर तकनीकी खतरा पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि इस पर ध्यान दिया है और इसी के चलते ड्रोन रिसर्च लैब और ड्रोन फॉरेंसिक लैब शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी बोर्ड और माध्यम के स्कूल मैनेजमेंट को शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बच्चों की 15% फीस माफ करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के इस फैसले से बड़े पैमाने पर कोरोना काल से पैदा हुई मंदी की मार झेल रहे अभिभावकों को फायदा मिलेगा। वहीं स्कूल खोलने के फैसले पर भी अधिकारियों से बात करके ही अमल करने की बात कही गई है। नए आदेश के बाद अब जिन अभिभावकों ने पहले ही फीस जमा कर दी है, स्कूल को उन्हें अगले महीने पूरी तरह या 3 भागों में पैसे वापस करने होंगे या फिर अगले साल की फीस में एडजस्ट करना होगा। सरकार ने स्कूलों के मैनेजमेंट को यह भी निर्देश दिया कि वो छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करने से ना रोकें। साथ ही अगर वो फीस जमा करने में असमर्थ हैं तो भी परीक्षा देने दें, उन्हें परीक्षाओं में बैठने से ना रोका जाए। इसके अलावा अगर फीस को लेकर कोई परेशानी है या समाधान नहीं निकल रहा तो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास इसे सुलझाया जाएगा, लेकिन फीस जमा न करने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से नहीं निकाला जाए। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। चल रहा खबर का अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने कंधार शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है कंधार। कल अफगानिस्तान ने हेरात प्रांत पर कब्जा किया था तालिबान ने। अफगानिस्तान में धीरे धीरे तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है और साथ ही दुनिया भर के देशों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है अफगानिस्तान का शहर गजनी और यह है राजधानी काबुल। तालिबान आतंकियों ने गजनी शहर पर कब्जा कर लिया है। यह कितना गंभीर मामला है इसे ऐसे समझिए। गजनी और काबुल के बीच का फासला महज 130 किलोमीटर का है। यानी तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दरवाजे पर खड़ा है। अगर आतंकी काबुल में घुस गए तो राजधानी में भी यही मंजर होने वाला है।
ये ताजा तस्वीरें अफगानिस्तान के हेरात शहर की हैं। अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर हेरात वो शहर है जो अभी अभी तालिबान के कब्जे में आया है। हाथ में असॉल्ट राइफल लिए सैकड़ों हजारों आतंकियों ने हेरात शहर पर हमला बोल दिया और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने हेरात में पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। हेरात पर कब्जे के साथ साथ तालिबान ने अफगानिस्तान के 10 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी सेना के वापस लौटते ही तालिबान इस तरह अटैक मोड में आ जाएगा और एक के बाद एक शहरों को कब्जा करता जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुमान लगाया गया है कि तालिबान अगले 90 दिनों में काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ताजा हालात देखकर तो लग रहा है कि तालिबान इससे पहले ही राजधानी काबुल पर अपना आतंकी पताका फहरा देगा। तालिबान की इस रफ्तार को देखकर अमेरिका का डर भी साफ जाहिर हो रहा है। अमेरिकी वार्ताकारों ने तालिबान से यह गुजारिश की है कि काबुल पर कब्जा करने के बाद वो अमेरिकी दूतावास पर हमला न करे। अमेरिका एहतियाती कदम भी उठा रहा है। अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि वो अपने दूतावास के ज्यादातर अधिकारियों को वापस लेकर आएगा। इसके लिए अमेरिका अफगानिस्तान से रोजाना फ्लाइट्स चलाएगा। दूतावास के अधिकारियों को निकालने के लिए सेना को तैनात कर दिया जाएगा। अमेरिका 300 सैनिकों को अफगानिस्तान के दूतावास के अधिकारियों को लाने के लिए भेज रहा है। Our embassy in Kabul has been on ordered departure since April 27th, and we've been evaluating the security situation every day to determine how best to keep those serving at our embassy safe. अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए सेना भेज रहा है। भारत ने भी अफगानिस्तान में रह रहे नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। Our mission in Kabul issued an advisory for Indian nationals earlier this week, advising them to return to India via commercial flights. Last year, our mission in Kabul had facilitated the return of more than 383 members of the Hindu and Sikh community in Afghanistan to India. इसके अलावा अफगानिस्तान में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश भारत कर रहा है। अब यह देखना होगा कि अफगानिस्तान में हालात अगले कुछ दिनों में कैसे होते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के शहरों पर तालिबान का एक के बाद एक कब्जा होना अफगानिस्तान और उसके आसपास के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दुनिया के साथ साथ तालिबान का अफगानिस्तान में मजबूत होना भारत के लिए बहुत मुसीबत है और खबरों को माने तो 60% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। सोशल मीडिया खबरों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का जरिया भी है और आज अपने वायरल वीडियो सेगमेंट में हम आपको एक ऐसे ही डॉग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो प्लांटेशन का दीवाना है। इसके अलावा आपको लेकर चलेंगे ऐसे वेडिंग सेरेमनी में जहां एक दूल्हे के खास अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये क्यूट डॉग प्लांटेशन का दीवाना है। देखिए अपनी ओनर के साथ वो किस तरह से गार्डन में पौधा लगा रहा है। ये क्यूट डॉग पौधारोपण करने के लिए अपनी ओनर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर रहा है। पहले ये डॉग अपनी ओनर के साथ जमीन खोदकर मिट्टी निकालता है, फिर जमीन के भीतर बीज डालता है। बीज बोने के साथ साथ इस डॉगी ने अपने ओनर के साथ पौधों में पानी भी डाला। अगला वीडियो एक चिड़ियाघर का है जहां बाघ का एक शावक फुल ऑन मस्ती करता दिखाई दे रहा है।
शावक गिरता है, पड़ता है, रेत पर अटखेलियां करता है। इसी दौरान उसकी सुरक्षा के लिए शेरनी अपने बच्चे के पास चली जाती है। फिर ये नन्हा अपनी मां के साथ भी मस्ती करने लगता है। अगला वायरल वीडियो एक वेडिंग सेरेमनी का है। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। इस शादी में देखने में सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। अब से कुछ वक्त में जयमाल की रस्म शुरू होने वाली है। जयमाल से ठीक पहले लड़का अपने घुटनों पर झुककर लड़की से वरमाला डालने के लिए कहता है। हर कोई ये तस्वीर देखने के बाद हैरान था, लेकिन दूल्हे के इस जेस्चर ने सबका दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और वायरल वीडियो के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और वो खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। कल रात जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह को निशाना बनाया है। बीजेपी नेता के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में जसबीर सिंह के परिवार के 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, तलाशी करे कि आखिर वो आतंकी कहां गए। और देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर का जो राजौरी इलाका है लगातार आतंकियों के निशाने पर है। अब से 2 दिन पहले एक सरपंच की हत्या कर दी जाती है, उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, और ठीक उसके 1 दिन बाद 2 आतंकी जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में मारे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बीजेपी नेता है जसबीर सिंह, जो कि जवाहर नगर इलाके में रहते हैं। राजौरी का एक छोटा सा इलाका है जवाहर नगर। वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे थे और तभी अचानक ग्रेनेड से हमला हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स पूरे घर में बिखर गए, लोहे के बर्तन टूट गए, दीवारें टूट गई, और साथ ही साथ पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था जिस वक्त आतंकवादियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस हादसे में करीब 5 लोग जख्मी हैं, एक बच्चा मारा गया है। अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। लगातार सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको वो जगह दिखाई, वो इलाका दिखाया, वो घर दिखाया जहां कल रात आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर उनके परिवार समेत एक बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई। ग्रेनेड से हमला हुआ जिसमें करीब 5 लोग जख्मी हैं, एक बच्चे की मौत हुई है, 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई। टाइम्स नाउ देश का पहला न्यूज चैनल है जो सबसे पहले जसबीर सिंह के घर पहुंचा, और आपको ग्राउंड जीरो से प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता हैं जो सबसे पहले राजौरी के उस इलाके में पहुंचे। जवाहर नगर इलाका है जहां पे जसबीर सिंह नाम के बीजेपी नेता का घर था। वो जगह हमने आपको सबसे पहले दिखाई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ग्रेनेड के स्प्लिंटर की वजह से लोहे के बर्तन, ड्रम्स सब टूटे फूटे हैं। पुलिस वहां पहुंच गई है, इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि राजौरी बीते कुछ हफ्तों से लगातार आतंकवादियों का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पहले बीजेपी सरपंच की हत्या होती है, उनकी पत्नी को मार दिया जाता है, इसके बाद सेना के ऑपरेशन में राजौरी में 2 आतंकी मार गिरा जाते हैं, और ठीक उससे कुछ दिन बाद बीजेपी के नेता को निशाना बनाएगा। आतंकी बौखलाए हुए क्योंकि जिस तरह से सेना घाटी में आतंकियों के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, उसकी वजह से लगातार जो बड़े आतंकी सरगना है, जो कमांडर्स है, वो मारे जा रहे हैं। और इसीलिए ये बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले हमारी सेना के मनोबल को, उनके गर्व को, उनकी क्षमता को, उनकी ताकत को गिरा नहीं सकता, और इसीलिए इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। अब आतंकवादी सेना के साथ साथ सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं। कभी वो बाजार में जाके ग्रेनेड फेंकते हैं, कभी सिविलियन इलाकों में जाके गोलियां बरसाने लगते हैं। तो उनका निशाना सॉफ्ट टारगेट हो गया क्योंकि सेना से वो लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सिविलियन का रुख कर रहे हैं, सिविलियन को निशाना बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। और इसी बड़ी खबर के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।